आज मेरे इल्म में आया कि पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने ख़ास तौर से, बल्कि मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस ने भी नहीं, गृह मंत्रालय से उन्हें निर्देश मिला होगा, क्योंकि पुलिस अपने तौर पर कोई फैसला नहीं लेती है। जो उसे दिशा निर्देश मिलता है उसके मुताबिक काम किया जाता है। तो तकरीबन 300 उर्दू के अल्फाज इन्होंने ख़त्म किए हैं, जो FIR वगैरह में और पुलिस की कार्रवाई में जो अल्फाज राइज थे, उन अल्फाज की जगह हिंदी या अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आज हुक्मनामा जारी हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क का बहुत बड़ा खसारा है, क्योंकि उर्दू मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की ज़ुबान है। जिस तरह हिंदी हमारी ज़ुबान है, उर्दू हमारी ज़ुबान है, तमिल हमारी ज़ुबान है, हिंदुस्तान की ज़बानें हैं ये तमाम, उसी तरह उर्दू भी हिंदुस्तान की एक ज़ुबान है। और उर्दू से नफ़रत ये साबित करती है कि आपको वो तमाम चीज़ें जो मुसलमानों में ज़्यादा राइज हैं, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस किस्म की हरकतें हुकूमत कर रही है। और ये बेहद ख़तरनाक बात है, क्योंकि आज जो दिशा निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये टेस्टिंग के तौर पर है और इसे पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा। और कहा यह गया है कि आम फहम जुबान उर्दू के वो शब्द लोगों की समझ में नहीं आते हैं। समझ में तो अमित शाह जी, मैं ये समझता हूं कि आपको अपना नाम भी नहीं आता है, क्योंकि आपके नाम के साथ जो शाह लगा हुआ है ये असल में फारसी का लफ्ज है। पहले आप अपने नाम का शुद्धिकरण कीजिए, उसके बाद बाकी चीजों की तरफ गौर कीजिए। जब आपके नाम में ही फारसी है तो आप अपने नाम को दुरुस्त कीजिए, उसके बाद पुलिस के जो राइजुल वक्त अल्फाज है पुलिस की कार्रवाई में, उन अल्फाज की तरफ आप गौर कीजिए। और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आज तक हिंदी आप बना ही नहीं सके, और अगर हिंदी से इतना प्यार है तो अपने नाम से शाह निकालिए और महाराज लगाइए। ये जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं ये मुसलमानों का नुकसान नहीं है, ये हमारे मुल्क का नुकसान है। और मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कोई देशद्रोही कर सकता है, देश प्रेमी नहीं कर सकता। इसलिए आपके हाथ में आज कलम की ताकत है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आने वाली नस्लें आपको खराब अल्फाज में याद करें। कोशिश ये कीजिए कि बेहतर, जो हिंदुस्तान के लिए बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और जो तरीका आपने इख्तियार किया हुआ है ये हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मुसलसल आप हमारे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत हिंद से मैं ये मांग करता हूं, अमित जी से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने आप को हिंदुस्तान का गृह मंत्री अगर मानते हैं, भारतवर्ष का गृह मंत्री अगर मानते हैं, तो भारत के तमाम लोगों के आप गृह मंत्री हैं। वह हमारे वजीर दाखिला है। आपको तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। और इस किस्म की जो हरकतें हैं, इतना मत दबाओ कि स्प्रिंग फिर उछल जाए। हम जिस दिन इन तमाम चीजों के खिलाफ एहतजाज करने निकलेंगे तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आपने इंतहा कर दी है।
मेरे अल्फाज आपको मुमकिन है कि तकलीफ दे रहे हो मेरे अल्फाज, लेकिन इसके लिए चाहो तो मेरे यहां बुलडोजर भेज देना, सीबीआई भेज देना, ईडी तो तुम भेज नहीं सकते, लेकिन अपने तरीकों को दुरुस्त कर लो। हिंदू को मैं तो ये देखता हूं कि ये लोग जो आज उर्दू के अल्फाज से खिलवाड़ कर रहे हैं, उर्दू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग तो इनको जो ना माने उसको ये हिंदू भी मानने को तैयार नहीं है। हिंदू समाज की खास तौर से यह जिम्मेदारी है, उसे इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए। तमाम पुराने बैनामे लोगों के पास रखे हुए होंगे, तमाम पुरानी कार्रवाइयां लोगों के पास रखी हुई होगी, उनको समझने के लिए नए अल्फाज जब आप हिंदी में तो हम दरख्वास्त लिख रहे हैं और आसानी उन्हीं अल्फाज के जरिए है, और उन अल्फाज को जब बदल दिया जाएगा तो आसानी नहीं रहेगी, परेशानी पैदा हो जाएगी। आपको उर्दू से इसलिए नफरत है क्योंकि मुसलमान उर्दू अच्छी बोल सकता है, मुसलमान उर्दू समझ सकता है। आपको इसलिए उर्दू से नफरत है कि आप उर्दू समझ नहीं सकते। हमने कभी हिंदी से नफरत नहीं की, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, और हम हिंदी तुम्हें पढ़ा सकते हैं। और अगर तुमने हिंदी पढ़ी है तो तुम्हारे नाम के साथ शाह क्यों लगा हुआ है, महाराज क्यों नहीं लगा है? अपने नाम को दुरुस्त करो और इस किस्म के तरीकों को बंद करो।